इस इमेज में आप जो लाल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये अब तक की खोजी गई सबसे दूर की गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी इतनी ज़्यादा दूर है कि इसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 13.5 अरब सालों का समय लगता है। लेकिन इस दूर की आकाशगंगा की इस इमेज में ऐसा क्या खास है? क्यों ये खगोलविदों को हैरान कर रही है और क्यों इसका होना वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस गैलेक्सी के उस एरिया पे फोकस करना चाहते हैं। बिग बैंग के बाद बने सितारों और गैलेक्सीज की पहली जनरेशन को खोजना और इन्हें स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि ये सितारे और गैलेक्सीज बिग बैंग के बाद बने पहले थे। इनकी स्टडी और ऑब्जर्वेशन से हम हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन, इसकी फॉर्मेशन और इसी जैसी कई चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन इनसे जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये गैलेक्सीज और सितारे बहुत ही ज़्यादा फीके और बहुत ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड होते हैं। इस साल 2022 तक GN-Z11 नाम की गैलेक्सी हमारे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अभी तक की नॉन सबसे पुरानी और सबसे दूर की गैलेक्सी थी। इस गैलेक्सी को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए 2015 में खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से तकरीबन 13.4 अरब लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि इसकी लाइट जिसे आज हम देख सकते हैं वो आज से 13.4 अरब साल पहले वहां से चली होगी। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि लाइट यानी कि रोशनी की भी एक स्पीड होती है जिससे ये अंतरिक्ष में ट्रैवल करती है। इसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं और जो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के करीब रहती है। ये वो स्पीड है जिससे लाइट का कोई फोटोन स्पेस में ट्रैवल करता है और हम तक पहुंचता है। इसीलिए हम स्पेस में दूर की बॉडीज की दूरी का पता लगाने के लिए इसी लाइट को एक पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जिसे हम लाइट ईयर्स कहते हैं। यानी कि एक लाइट के फोटोन द्वारा एक साल में तय किया गया सफर जो कि लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर रहता है। अगर आप भी यूनिवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और बिना किसी बुक को पढ़े नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जाइए कुकू FM पर और सुनिए स्टीफन हॉकिंग की फेमस द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बुक की समरी को, वो भी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। इस बुक समरी से आपको यूनिवर्स के कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा। कुकू FM के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आप लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जो है ऑडियो बुक्स। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप हजारों घंटों से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट जैसे मोटिवेशन, फाइनेंस, साइंस और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में। बट ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। लेकिन अब खगोलविदों ने GN-Z11 की तुलना में लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स ज़्यादा दूर एक नई गैलेक्सी की खोज की है। उन्होंने इसे HD1 नाम दिया है और ये सेक्सटेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। हालांकि अभी ये गैलेक्सी HD1 अपने आप में एक मिस्ट्री है। सबसे पहले इन दूर की गैलेक्सीज का रंग लाल रेड शिफ्टिंग के कारण होता है। जब अंतरिक्ष में लाइट का सोर्स हमसे दूर जा रहा होता है तो इससे आ रही लाइट की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा खिंच जाती है। इन वेवलेंथ्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेड हिस्से की तरफ खींचने की वजह से इसकी रेड शिफ्टिंग हो जाती है। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है। इस तरह से इसमें मौजूद ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं और जब हम अल्ट्रा डीप स्पेस में गैलेक्सीज को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड शिफ्टेड होती हैं। हबल लॉ के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज अंतरिक्ष में जितना ज़्यादा दूर जा रही होती हैं और जितनी तेज़ी से ये हमसे यानी ऑब्जर्वर से दूर जा रही होती हैं तो ये उतना ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड होती हैं। यही रेड शिफ्टिंग का फिनोमिना वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद करता है कि कोई चीज़ हमसे कितनी ज़्यादा दूर है। इस नई खोजी गई नई गैलेक्सी की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी से लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। लेकिन प्रेजेंट प्रॉपर डिस्टेंस जो ब्रह्मांड के विस्तार को कंसीडर करता है तो ये 33.4 अरब लाइट ईयर्स दूर है।
तो इस वजह से इन दूर दराज की आकाशगंगाओं की खोज करना कोई आसान काम नहीं है। इस नई गैलेक्सी को हमारे यूनिवर्स की कुछ सबसे पुरानी गैलेक्सीज को खोजने के लिए हो रहे सर्वे में 4 पावरफुल ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप, सुबारू टेलीस्कोप, दी विस्टा टेलीस्कोप, दी यूके इंफ्रारेड टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इनके 1200 घंटे की ऑब्जर्वेशनल टाइम के दौरान खोजा गया। इसे खोजने वाली टीम ने 7 लाख से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट में से इस HD1 गैलेक्सी की खोज की, जो कि कोई बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हालांकि ये HD1 लाल दिखाई देती है, लेकिन इस गैलेक्सी के स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन में असामान्य रूप से चमकीली दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि इस HD1 गैलेक्सी में कुछ काफ़ी एनर्जेटिक इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन इस 13.5 अरब लाइट ईयर्स दूर की इस आकाशगंगा में क्या हो रहा है, इसका पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। इन इवेंट्स के पीछे के सही कारणों को जानने के लिए किए जाने वाले एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा लंबे होंगे और इनमें से कुछ खास कंडीशंस को निकालने के बाद हमें उन खास सवालों का जवाब मिल पाएगा। हालांकि उस टीम का कहना है कि इस गैलेक्सी के नेचर से जुड़ी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ये एक स्टारबर्स्ट गैलेक्सी हो सकती है या एक पावरफुल क्वासार। लेकिन वो टीम अपनी इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कैसे करेगी और इन दोनों मॉडल्स के बीच क्या प्रॉब्लम है। एक स्टारबर्स्ट गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सी रहती है जिसमें सितारों का फॉर्मेशन रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि इस तरह की इन गैलेक्सीज में सितारे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से पैदा होते हैं। ये स्टार फॉर्मेशन रेट गैलेक्टिक और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एक स्टारबर्स्ट एक गैलेक्सी के विकास का एक फेस है जो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। यहाँ तक कि गैलेक्टिक इंटरेक्शंस भी एक स्टारबर्स्ट का कारण हो सकती हैं, जैसे एंटीना गैलेक्सीज के केस में होता है। ये दोनों आकाशगंगाएं पिछले 100 मिलियन सालों से एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और इनके इंटरेक्शन के कारण इनका स्टार फॉर्मेशन रेट आसमान छू रहा है। इस इमेज में ब्लू रीजन हाई स्टार फॉर्मेशन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाई स्टार फॉर्मेशन रेट ही एक गैलेक्सी को काफ़ी चमकदार बनाता है। इसीलिए खगोलविदों ने इस नई गैलेक्सी में उन सितारों के नंबर को कैलकुलेट करने का ट्राई किया जिन्हें इतनी लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए बनना होगा, और जिससे उन्हें पता चला कि ये गैलेक्सी हर साल 100 के करीब सितारों को जन्म दे रही है। ये इस तरह की किसी इतनी पुरानी गैलेक्सी के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा है, जो कि इसे और भी रहस्यमय बना देता है। हालांकि हमारे पास इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। बिग बैंग के बाद बने सितारों की जो पहली जनरेशन थी वो आज के मॉडर्न सितारों के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म और ज़्यादा चमकदार थे। ऐसा होने का कारण ये है कि जो सितारे जस्ट बिग बैंग के बाद बने थे वो हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरे थे, और जिन चीज़ों की ब्रह्मांड के बनने के वक्त भरमार थी, जहाँ की आज के सितारों में भी हाइड्रोजन और हीलियम ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन इनमें कुछ अदर एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम बिग बैंग के बाद के कंपैरिजन में अब कम मात्रा में है, जो कि इन सितारों की कम चमक और इनके ज़्यादा गर्म ना होने का कारण है। अगर ऐसा है तो हम पॉपुलेशन 3 स्टार से आ रही लाइट को देख रहे होंगे, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अदर एलिमेंट्स ना के बराबर रहते हैं। इस नई दूर की खोजी गई गैलेक्सी से जुड़ी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसकी ये चमक एक पावरफुल क्वासर की वजह से हो सकती है। ये क्वासर हमारे ब्रह्मांड की कुछ सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। इन क्वासर के सेंटर यानी केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रहता है, जो कि उसके आसपास के मटेरियल को तेजी से खाना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर पैदा हुई हीट से ये एकदम से चमक उठते हैं। इस नई गैलेक्सी HD1 को खोजने वाली टीम के वैज्ञानिकों ने ये भी कैलकुलेट किया है कि उस गैलेक्सी की चमक को बनाने के लिए उस ब्लैक होल का साइज कितना विशालकाय होगा, और जिसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। इस टीम ने अपनी कैलकुलेशन से पाया कि इसके लिए हमारे सूर्य से लगभग 100 गुना ज़्यादा विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल चाहिए होगा। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, यानी कि बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन सालों बाद के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मास है।
बिग बैंग से तकरीबन 300 साल बाद बनी इस गैलेक्सी का होना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर कोई ब्लैक होल किसी तरह से भी इतने कम समय में इतना ज़्यादा विशाल नहीं हो सकता। अगर ये सच में एक क्वाज़र ही है तो ये एक बहुत ही तेज रफ्तार से अपने इस आकार तक पहुंचा होगा, एक ऐसी स्पीड से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जितने किसी इतने विशालकाय ब्लैक होल का बनना और उसका इतने लंबे समय तक टिका रहना हमारी ब्लैक होल की करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज दे रहा है। इसे खोजने वाली टीम का कहना है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, जिसे खास तौर पर ब्रह्मांड के गहरे से गहरे हिस्सों को स्टडी करने के लिए बनाया गया है, यानी कि इसे रेड शिफ्टेड से भी ज़्यादा स्ट्रेच्ड लाइट की वेवलेंथ यानी कि इंफ्रारेड वेवलेंथ को स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके जरिए ये स्पेस टेलीस्कोप इसकी इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज से हमारी मदद इस गैलेक्सी की मिस्टीरियस चमक की पहेली को सुलझाने में करेगा। लेकिन तब तक इस स्टडी की वो टीम अपने उस डेटा से इस गैलेक्सी की स्टडी को इसी तरह से जारी रखेगी और इससे जुड़ी नई नई चीज़ों की खोज करेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।